हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृतिका सिंह है। मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने अपनी कोविड जर्नी आप सबसे शेयर करी थी, वो देखने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे और हर एक को इंडिविजुअली जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसके लिए मैंने आज एक नई वीडियो बनाने का डिसीजन लिया, जिसमें मैं सबसे मोस्ट कॉमनली जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे उनमें से 8 क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए, उनका जवाब मैं आज दूँगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कोरोना के पीरियड में आपका मेंटल स्टेट क्या था और आपने कैसे हैंडल किया। तो पहली बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब आपकी रिपोर्ट्स कोरोना पॉजिटिव आती है तो आपका मेंटल लेवल और आपकी पूरी फैमिली का मेंटल लेवल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आप लोगों को समझ नहीं आता कि अब क्या करेंगे हम। पहला डर आपको ये होता है कि अब आपके साथ क्या होगा, आपकी बॉडी इससे कैसे रिएक्ट करेगी, आपकी रिकवरी कितनी जल्दी होगी, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कोरोना वायरस का आपकी बॉडी पे। पहला स्ट्रेस आपको खुद के लिए होता है। सेकंड स्ट्रेस, जो खुद के स्ट्रेस से भी बड़ा स्ट्रेस होता है, कि आपकी फैमिली को अगर आपका वायरस कहीं से भी ट्रांसफ़र हो गया या उनमें से कोई और इन्फेक्ट हो गया, आपके पेरेंट्स जो एल्डर्स हैं उनको अगर ये वायरस इफ़ेक्ट करता है तो उनके लिए आपको ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जैसे कि आप स्टैट्स में देख सकते हैं, न्यूज़ में भी देख सकते हैं कि हमारी एज ग्रुप के लोग फिर भी उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी है, बट जितना आप एज में ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उतनी आपकी इम्यूनिटी लेवल्स लो हो जाते हैं कंपैरेटिवली, तो उनको ज़्यादा सिवियरली इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में हॉन्ट करती है, आपको समझ नहीं आता कि आप उस चीज़ से कैसे डील करें। थर्डली, जो एक फैक्ट है कि आपको एक कमरे में रहना है 2 से 3 हफ्ते तक, या जब तक आपकी रिकवरी नहीं होती, आप बाहर नहीं जा सकते। आप इतना डरे हुए होते हैं बट स्टिल आप अपने पेरेंट्स से सामने बैठ के बात नहीं कर सकते, उनसे डिस्कस नहीं कर सकते। सिमिलरली वो भी डरे हुए होते हैं पर वो भी आपसे बात नहीं कर सकते, अलग होते हैं। आप दोनों एक ही घर में रहते हुए अगर आप होम क्वारंटीन में हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी आपके दिमाग में एक और थॉट भी आता है कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी और लो होगी और उतनी आपकी रिकवरी स्लो होगी और उतनी ही लेट आप अपने फैमिली मेम्बर से फिर से मिल पाएंगे। तो कोरोना वायरस सिर्फ आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं करता, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करता है। आपको दिमाग से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, लेकिन अपनी थॉट्स और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को लाने के लिए आपको खुद को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और आपकी फैमिली भी वही चीज़ कर रही होगी अपने अपने लेवल पे। सब लोग अपने दिमाग को अलग अलग तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो स्ट्रेस जो सभी को होता है वो फैक्ट है, लेकिन उससे आप गिव अप नहीं कर सकते। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं और अपने मेंटल लेवल को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं तो आपकी रिकवरी दवाइयाँ भी उतनी ज़्यादा स्पीड अप नहीं कर पाएगी। तो आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों स्ट्रेंथ गेन करनी होती है। तो दिस इज़ द वे जो मैंने डील किया था। मैंने अपने आप को और अपनी फैमिली को इस तरीके से संभालने की कोशिश करी थी। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि मैं होम क्वारंटीन में थी या मैं हॉस्पिटलाइज़ थी। मैं हॉस्पिटलाइज़ नहीं थी, मैं होम क्वारंटीन में थी। जैसे भी मुझे जो भी सिम्टम्स आए थे, मैंने अपने डॉक्टर से सबसे पहले बात करी थी। उन्होंने मेरे सिम्टम्स को एग्जामिन करके मुझे सजेस्ट किया कि आप होम क्वारंटीन करिए अभी, जब तक आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्स नहीं होते। अगर वो होता है तो वो खुद ही रेकमेंड कर देंगे आपको हॉस्पिटलाइज़ होने के लिए। सेकेंडली, मैं खुद होम क्वारंटीन के फेवर में थी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आई फील कि जो बहुत वर्स्ट केसेस हैं, दे शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी, उनको चांस मिलना चाहिए हॉस्पिटलाइज होने का। अगर आप एक माइल्ड या मॉडरेट केस है और आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड कर रहे हैं होम क्वारंटीन के लिए, स्टिल आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो एक आप वो जो जगह है वो एक ऐसे पेशेंट से छीन रहे हैं जिसको उस प्लेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जब तक आपके डॉक्टर आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप होम क्वारंटीन करिए, आप पैनिक मत करिए, और आपको हॉस्पिटलाइज नेसेसरली होने की ज़रूरत हर केस में नहीं पड़ेगी। वो आपको डॉक्टर आपको बेस्ट बता पाएंगे। सो प्लीज़ उनको ट्रस्ट कीजिए एंड जो वो कहते हैं उन पे चलिए। थर्डली, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट था जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि खर्चा कितना हुआ कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। बिकॉज़ मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुई थी तो मैं आपको नहीं बता सकती कि हॉस्पिटल का कितना खर्चा आता है, क्या आपका टोटल बिल हॉस्पिटल जाने में जो भी बनता है वो मैं आपको नहीं बता सकती। बट होम क्वारंटीन में ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। मुझे जब ब्रीथिंग इशू हुआ था तो मैंने एक ऑक्सीमीटर लिया था जो 2,500 से 3,000 का था।
एक स्टीमर लिया था जो मोस्टली लोगों के घर में ऑलरेडी होता है स्टीम लेने के लिए। अगर स्टीमर आपके घर में नहीं भी है तो आप एक घर में अपने किचन से कोई भी बड़ा बोल ले सकते हैं, उसमें गर्म पानी डाल के और अपने सर को किसी कपड़े या टॉवल से ढक के भी स्टीम ले सकते हैं, तो आपको वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो होम क्वारंटीन में इतना खर्चा आपका आता ही नहीं है। फोर्थली जो क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है वो ये है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने में कितने दिन लगे। सो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे 2 से 3 हफ्ते लगे थे। ये हर केस में अलग होता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी सिम्टम चले जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। सो आई थिंक आई वॉज वन ऑफ देम। मुझे टाइम लगा रिकवर होने में। मैंने अपना टेस्ट तब तक नहीं कराया जब तक मुझे लगा कि मेरे काफ़ी सारे सिम्टम जा चुके हैं, उसके बाद ही मैंने टेस्ट कराया। 2 चीज़ें जो बहुत ही ग्रेजुअली वापस आती हैं या कुछ केसेस में जल्दी भी आ सकती हैं, बट मेरे केस में बहुत ग्रेजुअली वापस आई, वो है सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। जब मैंने सेकंड टाइम टेस्ट कराया था तो मेरा काफ़ी हद तक वापस आ चुका था ये सेंस, बट 100% नहीं आया था और अभी तक वो 100% नहीं है, अभी भी कुछ कमी है उसमें। और जो आपको थकान फील होती है, फटीग फील होती है, वो भी बहुत स्लोली वापस जाती है। आई स्टिल फील वेरी वीक बट आई एम मच बेटर देन बिफोर। सो that's the amount of time I took to become corona negative. उसके बाद जो मुझसे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, 5th क्वेश्चन इज़ कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप कैसे क्लीन करते थे। तो जब भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स घर में लाते हैं, सबसे पहले उनको टैप वाटर के नीचे, रनिंग पानी के नीचे अच्छे से 3 से 5 मिनट के लिए आपको वॉश करना चाहिए, उसको अच्छे से धोना चाहिए। उसके बाद आप वार्म वाटर में थोड़े से गुनगुने पानी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को 15 से 20 मिनट तक रख सकते हैं। उसके बाद एक और बार धो के आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। ऑल्सो जो वेजिटेबल्स हैं जिनको आपने अच्छे से कुक करना है, जो हाई हीट में कुक होंगे, वो कुकिंग के टाइम पे ही उनमें ऑलरेडी काफ़ी जर्म्स हैं जो एनीवे मर जाएंगे। तो अगर कोई ऐसी वेजिटेबल है जिनको आप हाई हीट पे कुक कर रहे हैं तो उनमें चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं कि उनमें कोई वायरस अलाइव रहेगा। एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा कि मैंने कौन सी मल्टीविटामिन एंड विटामिन सी टैबलेट्स ली थी। सो विटामिन सी मुझे 2 ब्रांड्स पता हैं, जूसी और लिमसी, और मल्टीविटामिन में बीकासोल और जिंकोविट। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कौन सा ब्रांड आपके लिए सही होगा। मेरे हिसाब से सारे ही बहुत अच्छे हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, जिसको पढ़ के मैं बहुत हैरान भी थी, कि मुझे हॉस्पिटलाइज होने के लिए फ़ोर्स किया गया कि नहीं। ना ही मुझे और जो जितने कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स को मैं जानती हूँ, किसी को भी हम में से हॉस्पिटलाइज होने के लिए फ़ोर्स नहीं किया गया है। ये एक डर है लोगों के दिमाग में जिसकी वजह से वो टेस्ट कराने में बहुत डरते हैं। तो प्लीज़ इस डर को अपने दिमाग से निकाल लीजिए। मेरी नॉलेज में जितना भी मुझे पता है, कोई भी आपको फ़ोर्स नहीं कर सकता हॉस्पिटलाइज होने के लिए। वो सब आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके सिम्टम्स सिवियर हैं तो आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड खुद ही कर देंगे कि आप हॉस्पिटलाइज होइए। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई फोर्सफुली आपकी फैमिली से अलग करके आपको बोलेगा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होइए। लास्टली मुझे इस वीडियो को एंड दो चीज़ों को बोल के करना है। एक, दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं आपको कोई भी मेडिसिन रेकमेंड नहीं कर सकती। दैट विल बी वेरी रॉन्ग एंड अनएथिकल ऑन माई पार्ट। आई कैन ओनली शेयर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो दवाइयाँ मुझे दी गई, जो सप्लीमेंट्स मैंने लिए, मैं आपको बस वो बता रही हूँ। आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए वो आपको बेस्ट आपके डॉक्टर गाइड करेंगे। सो प्लीज़ टॉक टू हिम। लास्टली आई वुड स्टिल रिपीट जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था कि प्लीज़ इनकरेज पीपल अराउंड यू टू कम अप एंड टॉक। अगर आप किसी को जानते हैं जो कि इस इन्फेक्शन से गुजर रहा है, वंस दे रिकवर, प्लीज़ आस्क देम कि वो अपने एक्सपीरियंसेस सबसे शेयर करें। वी हैव टू नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट कोविड, ओनली देन लोगों के दिमाग से ये डर निकलेगा। जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, एक हवा बना हुआ है लोगों के दिमाग में जो कि उनको डराता रहता है, क्योंकि कोई इसके बारे में बात करने को रेडी ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री लोग इसको छुपाते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से मत डरिए कि आपके घर के बाहर कोई पोस्टर लगा देगी गवर्नमेंट आके, या आपके घर का जो एरिया है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। लोगों को ये बहुत स्टिग्मा फील हो रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे और बीमारियां होती हैं, ये सिर्फ एक वो बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट
सबको चाहिए। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है या फिर इसको अपने दिमाग में बिठाने की कि ओ माय गॉड हमें कोविड हो गया, अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ कीजिए, स्पीक अबाउट इट, डिस्कस अबाउट इट, तभी और लोगों को भी आपके एक्सपीरियंस से हेल्प मिलेगी। एंड सिमिलरली यू ऑल्सो नीड टू नो कि और लोग क्या गो थ्रू कर रहे हैं प्रैक्टिकली। सो प्लीज़ टॉक अबाउट इट, we do need to normalize it, and I would urge everyone to come up and speak up their experiences. Till then, please stay safe and stay healthy. Thank you.